और उधर नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। छात्र भी सड़कों पर हैं, उधर सरकार भी एक्शन मोड पर है। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब एक नई नीति तैयार कर दी गई है। और इस नई नीति के तहत ये बताया जा रहा है कि ये जो नीति है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बनी है, लेकिन ये जो नई नीति है उसके तहत कैसे काम होगा, कैसे पेपर लीक माफियाओं पर चाबुक चलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। दंगाई और उपद्रवी के बाद यूपी में अब नकल माफिया की बारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा माफिया का इलाज पक्का कर दिया है। पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ले लिया। परीक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा में धांधली योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। मतलब साफ है, यूपी में पेपर लीक के बारे में सोचा भी तो योगी छोड़ेंगे नहीं। परीक्षा में धांधली की तो अब योगी का बुलडोजर हिसाब करेगा। सीएम योगी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को भी साफ साफ आदेश दे दिया था कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। परीक्षा में हो रही धांधली को खत्म करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस चयन में गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। स्मार्टफोन, कैमरा ले जाने पर रोक रहेगी। आने जाने वालों की सघन जांच और आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। चारों तरफ सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है, अब उसे भी जान लीजिए। परीक्षा केंद्रों पर स्कैन, साइन और फोटो मिलाने के बाद छात्रों को सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। छात्रों का आधार बायोमेट्रिक मिलान होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन रैंडम आधार पर होगा। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए जहां छात्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, तो वहीं परीक्षा में ड्यूटी पर लगे टीचर्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की एंट्री से 30 मिनट पहले टीचरों की ड्यूटी लगेगी। परीक्षा केंद्र पर 50% स्टाफ बाहरी होगा। सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा हर परीक्षा के लिए 2 या इससे अधिक सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का जब से पेपर लीक हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में बने हुए हैं। पेपर लीक के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले योगी सरकार के रडार पर हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन विपक्षी नेता इस फैसले पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। छात्रों के साथ जिस तरीके से लगातार खिलवाड़ हो रहा है, एक बार पर्चा लीक नहीं हो रहा। पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ, इससे पहले लीक हुआ, अभी नीट के मामले पर सरकार की कार्यशैली पर अभी कह रहे हैं हाई पावर कमेटी बनाएंगे। तो डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है? देश सरकार सभी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने में और निष्पक्ष करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कठोरतम कानून बनाए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच करा के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक के गुनहगारों पर जारी एक्शन के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी सियासत चमकाने के लिए राग अलाप रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को टारगेट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, यह आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है।
और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। यूपी में दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पूरे देश में चर्चा है। अपराधियों के खात्मे के लिए विदेशों में भी योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। परीक्षा में धांधली के गुनहगारों का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मतलब युवाओं ने योगी पर जो भरोसा जताया है उसे वो तोड़ेंगे नहीं, उनके भविष्य से खेलने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।